पहले मल्लिकार्जुन खड़गे पर कमेंट चाह रहा हूं मैं आपका। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर वाकई बन जाते हैं पीएम कैंडिडेट, मैंने बताया ना 17%, 20 करोड़ आबादी दलितों की है, लगता है आपको टक्कर अच्छी हो जाएगी? टक्कर अच्छी होने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को ममता बनर्जी, देखिए पहली बात तो यह है कि इससे साफ हो गया कि इंडिया गठबंधन के अंदर भी हाँ। कई गठबंधन अलग से हैं। एक दूसरी बात, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल बहुत शातिर प्लेयर है, बहुत शातिर राजनीतिज्ञ है। वो राहुल गांधी को ही सिर्फ निपटाना नहीं चाहते हैं, वो पूरी कांग्रेस को निपटा देना चाहते हैं। तीसरी बात, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि पहली बात ये जान लीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में ये कहा जाता है कि वो पैन इंडियन दलित नेता है, ऐसा नहीं है। और ये बड़ा जोर शोर से कहा जा रहा था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश और इन सब चुनावों में उसके कारण जो आपको एग्जिट पोल आया था, तो इस प्रकार की चर्चा होने लगी थी। तीनों राज्यों में पिट गई कांग्रेस। दलित राजनीति का यदि चेहरा कोई भी कांग्रेस पार्टी से पैन इंडियन नहीं है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की छवि है, तो नरेंद्र मोदी का मुकाबला वो कहीं भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी रेटिंग्स आप देख, खबर तो आ रही है यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं। एक मिनट, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैं वो उस पर भी बहुत गंभीर आपने सवाल उठाए। देखिए, इसलिए क्यों कह रहा हूं कि वो निपटाना चाहते हैं कि दलित आइकन के नाम पे साउथ में कांग्रेस पार्टी कंसोलिडेट करेगी। ओके। और ऐसा कंसोलिडेशन साउथ में कोई पार्टी इनको चाहेगी नहीं, ना केरला में सीपीएम चाहेगी, न ये चाहेंगे। तो सब वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी चाहते हैं कि इसे जो कांग्रेस का बचा हुआ भी आधार है वो निपटा दिया जाए। आपको ध्यान में होगा कि पिछली बार 52 में से 23 सीटें कांग्रेस पार्टी को पंजाब और केरला से आई थी। ये मैंने बहुत बार जिक्र किया है। उस 23 में आप पंजाब में आज मुझे नहीं लगता है कि आज के दिन में 1-2 सीट से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को आने वाली है। और केरला में सीटों का जब निगोशिएशन होगा तो क्या सीपीएम और वो दोनों एक साथ लड़ने में कितना सीटों का शेयरिंग होगा, उसको यदि आप माइनस कर दीजिए तो कांग्रेस पार्टी तो वहाँ से साफ हो जा रही है, निकल जा रही है। अब रही बात, क्या लालू प्रसाद यादव, नीतीश जी या अखिलेश यादव चाहेंगे क्या कि मल्लिकार्जुन खड़गे कोई एक दलित का पैन इंडियन आइकन बनकर के आए? जैसे ही आते हैं इनको अपनी राजनीति खतरे में महसूस होगी। आप समझ रहे हैं? कांग्रेस का एक नए उभार का डर, ये कभी भी खतरा मोल ले नहीं सकते। ऐसा इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि कांग्रेस की जमीन चीकर के इन्होंने राजनीतिक पूंजी बनाई है। चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे वो लालू जी हो, चाहे वो अखिलेश जी हो। अब कांग्रेस को, मुझे नहीं लगता है, कांग्रेस में मैं बातचीत कर रहा था कितनी सीटें आएंगी। कांग्रेस के एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पहले तो हमें उम्मीद भी थी 3 राज्य यदि हम जीत जाते, यदि हिंदी बेल्ट के, तो वहां से हमको आशा थी कि 7-8 सीटें ले। लेकिन अब तो नीतीश जी और लालू प्रसाद यादव 3-4 सीट से ज्यादा हमको दे दें तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी बिहार के अंदर। उत्तर प्रदेश में जहां इनका 2.7% के आसपास वोट बैंक है, क्या आपको लगता है कि अखिलेश प्रसाद यादव इनको 5-7 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार होंगे? और कांग्रेस ऐसी कीमत पर कहां वैसी जगह है जहां से सीट निकाल करके, कल तो हो सकता है कि अखिलेश यादव ज्यादा सीट लेकर के आए और कहें कि हम प्रधानमंत्री के बड़े दावेदार हैं, ममता बनर्जी हम। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस को यह पूरी तरीके से निपटा देने की राजनीति है और ये बहुत शातिर राजनीति है अरविंद केजरीवाल की और ममता बनर्जी की। ये मेरा विश्लेषण ये कहता है। तीसरा, क्या, जैसा कि प्रेम जी ने भी कहा, अखिलेश जी कभी या कांग्रेस के किसी भी नेता की ये हैसियत और हिम्मत नहीं है जो खुलेआम में कह दे। और आपने देखा भी, खड़गे जी ने हिम्मत नहीं किया कि हाँ भाई, खड़गे जी ने बड़प्पन दिखाया, मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा। उन्होंने कहा भाई जीत करके आएंगे, तो आशुतोष जी ने सही कहा कि वो बड़े एक मंजे राजनीतिक की तरह। लेकिन जिस प्रकार से धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के लिए सारे कुरुवंश का खात्मा कर दिया, श्रीमती सोनिया गांधी अपने पुत्र के राजगद्दी तक पहुंचाने के लिए आज कांग्रेस की इतनी बलि चढ़ा दी कि कांग्रेस आज दहाई के दशक में आकर के खड़ा हो गए। क्या वो अपने उसी चीज के लिए, कांग्रेस के अंदर श्रीमती सोनिया, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी का कैंप आज के दिन में सब कोई जानता है। सब कोई कल से कह रहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा होती तो इस प्रकार की हरकत नहीं करती जिस प्रकार की चीजें राहुल गांधी जी ने किया है।
राहुल गांधी जी के बारे में पत्रकारों क्या किया है का राहुल गांधी ने? देखिए एक चीज बताइए। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस प्रकार से जिस चपलता के साथ, बाल सुलभ चपलता के साथ उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और उसके किसी एक बड़े नेता के लिए शोभा नहीं उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर मिमिक्री पर मैं कह रहा हूं, हाँ। ये किसी एक बड़े नेता के लिए ये शोभा नहीं देता है। वो एक ऐसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। वीडियो उनको नहीं बनाना चाहिए था। वीडियो बनाया भी तो कम से कम सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए था। इस प्रकार की चीजें, ये तो कोई बहुत, इसको कहते हैं छिछलापन है, व्यक्तित्व का छिछलापन। और मैं बार बार कहता हूं, पत्रकारों का एक गिरोह ये बार बार जो कहते आ रहा था कि राहुल गांधी बहुत बदल गए हैं, उनमें मैच्योरिटी आ गई है, ये देख करके कोई नहीं कह सकता कि उनमें वाकई मैच्योरिटी, राजनीतिक, यदि राजनीतिक समझबूझ होती। पर वाकई उपराष्ट्रपति का अपमान है ये। देखिए, उपराष्ट्रपति का अपमान है, बिल्कुल। मिमिक्री तो सब करते हैं। नहीं, देखिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, अखबार देख लीजिए, कार्टून बनते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन आजकल कितने पॉपुलर हैं, सबकी मिमिक्री होती है, रोज होती है, देखिए 24 घंटे होती है। देखिए, आप पत्रकार कर रहे हैं, आप कार्टून बना रहे हैं, वो क्रिएटिविटी का हिस्सा है। संसद के सदस्य संसद के अपनी ही मुखिया के बारे में इस प्रकार की मिमिक्री करें, मैं वाइस चांसलर की मिमिक्री करना शुरू कर दूं, तो उस पद की गरिमा को मैं ठेस पहुंचा रहा हूं जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूं। ओके, ऑल राइट। ये दोनों में बड़ा डॉक्टर अंतर आशुतोष है। वर्मा,